बोलो सतगुरुदेव की जय। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम किसका? प्रभु का, परवरदिगार का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। कुंडलिनी शक्ति का पूरा सच क्या है? आपके शरीर के चक्रों का रहस्य क्या है? अगर आपको ये पता नहीं है तो मेरे इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, क्योंकि आज का ये वीडियो मेरे उन भाइयों के लिए है जो साधना, मेडिटेशन, तपस्या, इबादत करते हैं, उनके लिए है। और इस वीडियो में आपको ऐसी रूहानियत मैं बतलाने जा रहा हूँ आज महाशिवरात्रि के अवसर पे कि आपको शायद ही कोई सुना सके, और वो भी सुनाएगा तो कौन सुनाएगा ऐसी बातों को, रहस्यमयी बातों को जो सतगुरु के साधना को करते होंगे और उनके मंडलों में आते जाते होंगे, वही ऐसी भेदों को आपको खोल पाते हैं। तो मेरे भाइयों, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि मैं अल्लाह, भगवान, गॉड, उस परमात्मा को मैं ठीक से पहचान जाऊं, जान जाऊं, तो इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें आप। एक नगर में बहुत गरीब एक इंसान रहता था। किसी ने उस इंसान से कहा कि तू राजा भी बन सकता है। तो उस गरीब इंसान ने कहा कि मैं कैसे राजा बन सकता हूँ? मैं तो एक गरीब इंसान ठहरा, मैं राजा कैसे बन सकता हूँ? तो आप उस गांव में चले जाओ जिस गांव में राजा नहीं रहता। वहाँ पे आप चले जाओगे तो वहाँ राजा बन जाओगे। तो वो राज्य कहाँ है? तो उसने बतलाया कि ये जो जंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये सारे के सारे जंगलों को आपको पार करके तब उस पार जाना होगा। तो वहाँ आपको राज्य मिल जाएगा। तो पहले इस मायावी जंगल को आप पहले पार करोगे, तभी जाकर आप वहाँ का राजा बन सकते हो। और ये जो जंगल है बहुत मायावी जंगल है, इसे पार करना मुश्किल है। तो उस इंसान ने हिम्मत किया और 5 इंसानों को अपने साथ में लेके और एक वो 6 इंसान मिल गए, और उस जंगल को पार करने के लिए उसने रास्ता तय कर लिया। तय करने के बाद जब जंगल में जाते हैं और जंगल जब पार करते हैं, जब आधी रास्ता तय करते हैं, तो वो जंगल बहुत ही मायावी। उस जंगल में अनेकों अनेकों स्त्री अनेकों अनेकों कलाओं से 5 इंसान को मोहित कर लेती है। जैसे न तैसे करके, कोई ना कोई बहाना बना के, या कोई ना कोई अपना वहाँ का मायावी दुनिया दिखा के उस 5 इंसानों को वो बस में कर लेती है, और जंगल में ही वो ख़त्म हो जाते हैं। पर जो एक इंसान ने जो ठाना था कि मैं किसी की चंगुल में फंसूंगा नहीं, मैं इस रास्ते को मैं पार करके छोड़ूंगा, तो सारी की सारी खिलकत को भी देखता गया कि कैसे कैसे मेरे 5 भाई
मुझसे जुदा हो गए, पर एक इंसान उस मायावी जंगल में भटका नहीं, तो वो पार हो गया। जब जंगल पार हो गया तब जाता है वहाँ पे, कहता है कि मैं जंगल पार करके आया हूँ, मुझे यहाँ का राजा बनना है। ये बहुत ही मायावी दुनिया है, मैं उस दुनिया को पार करके आया हूँ, मैं राजा बनने के लिए। तो वहाँ का इंसान कोई भी तैयार नहीं हो रहा था कि हाँ, ये वाकई में मायावी दुनिया को पार करके आया है। तो वो कहने लगा कि मेरे 5 सिपाही, मेरे दोस्त जो मेरे साथ में आए थे, वो मायावी दुनिया में ही रह गए, मायावी जंगल में ही वो ख़त्म हो गए। एक मेरा दोस्त जो मेरे साथ में आया था, थोड़ी दूर जाएंगे जंगल में, वहाँ उसकी लाश पड़ी है। तो वो लोग गए तो उसकी लाश पड़ी थी, तो लाश देख के आए, तब उन लोगों को यकीन हुआ कि हाँ, वाकई में ये पूरा का पूरा जंगल पार करके आया है। तब उन लोगों को यकीन हुआ, तो वहाँ का राजा उसे बना दिया गया। तो अगर आप अपनी साधना में उस अर्श पे भी चढ़ जाते हो और ये सारी बातें आप लोगों को भी बतलाते हो कि मैं इस दुनिया को देख चुका हूँ, जो आपको इन आँखों से कभी दिखाई नहीं देता, तो वो कभी भी आपकी बातों पे गौर नहीं करेंगे और यकीन भी नहीं करेंगे। तो इसी तरीके से साधना में अगर आप नामदानी हो, आपने नाम की कमाई अच्छे तरीके से की है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके शरीर का रहस्य खुले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। बस आपको मान्यता कोई नहीं देगा। जब उस लोग में, जब पूरा का पूरा जंगल पार कर लेते हो, उस लोग में जाते हो, वहाँ का राजा देखते हो, जब कुर्सी पे वहाँ पे राजा बैठते हैं, तब जाके पता चलता है कि हाँ, यहाँ का राजा ये हैं। नहीं तो सारे के सारे इंसान एक जैसे ही दिखाई देंगे। जब कुर्सी पे बैठेंगे तब वहाँ का राजा आपको पता लगेगा कि हाँ, वहाँ का राजा ये हैं। तो ध्यानपूर्वक सुनिए अपने शरीर का रहस्य। आप साधना में जब भी साधना करते हो और आप यदि 5 नामों का सुमरन करते हो, 5 नामों की साधना करते हो, या 6 नाम या 7 नामों की सुमरन करते हो, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। या किसी तरीके का भी सुमरन करते हो, उनके लिए ये वीडियो है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए अपने शरीर का चक्रों का भेद। जब आप गुरुत्वाकर्षण पार करके आगे बढ़ते हो, तो सबसे पहले आपको तारामंडल ही मिलेगा। तारामंडल ही आपको मिलेगा। तारामंडल के बाद में सूर्यलोक, चंद्रलोक, उसके बाद में छायालोक, उसके बाद में आपको गणेश जी का लोक आपको मिलेगा। सबसे पहले तो आप इतना समझ लें कि जो 10म द्वार कहा जाता है, कि 10म द्वार कहाँ पे है। आपके शरीर में कितने छेद हैं? टट्टी, मल मूत्र जहाँ से निकलता है
ओ हो गया एक हो गया टट्टी जहाँ से निकलता है वो हो गया, आँख, नाक, कान, मुंह, ये सारे के सारे मिला के 9 दरवाजे बतलाए जाते हैं। पर एक दरवाज़ा कहाँ पे है? एक दरवाज़ा आप चले जाओ नाभि कमल, वहाँ पे आपको मिलेगा, और यही 10वां द्वार है। तो यहाँ पे ठीक से समझिए आप, अगर साधना करते हैं तो यही असली राम का धाम है, यही असली जिसे अल्लाह कहते हैं उनका धाम है। अगर अपनी सूरत को इस लोक में आपने खींचा और इस लोक में आप ले गए तो यहाँ पे चांद का दीदार होता है। साफ साफ आपकी बातनी निगाह अगर खुलेगी तो चांद का दीदार होगा, या कमल का फूल का दीदार होगा, या आपको गाय, भैंस, जितने भी चराचर के जीव हैं उसका दीदार होता है यहाँ पे। और ये 17वीं शून्य है, ये 17 तत्व की लिंग मुद्रा है। 17 तत्व की लिंग पूजा यहीं से शुरू होती है। इसके नीचे जो छाया लोग है वो 16 कला का शून्य है। 16 कला की विद्या यहाँ से शुरू होती है। छाया लोग, आप यदि साधना करते हो, आपके मंत्र का कमाई ढेर सारी बढ़ जाती है। तो आप ध्यान दीजिए मेरी बातों को। आपको विभिन्न विभिन्न प्रकार के इंसान आप आँखों को मूंदे रहोगे और आपके सामने चलते आते जाते दिखाई देंगे। कुछ बोलेंगे नहीं, बस आते जाते दिखाई देंगे। ये ऐसा है छाया लोग, ये मायावी लोग हैं। और यहाँ पे आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है, और यहाँ पे भोग विलास उनको देख के आपकी अंदर तरह तरह की भोग विलास पैदा हो जाती है। तो मेरे भाइयों, सबसे पहले तो छाया लोक में ही ब्रह्मा जी का दर्शन होता है। ब्रह्मा जी नूरी शरीर में इस लोक में दर्शन देते हैं, छाया लोक में। और मूल कमल में गणेश जी दर्शन दे देते हैं। उनका जो रूप है बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही प्यारा दिखाई देता है नूरी तत्वों में, और हरे रंग का कभी कभी दिखाई दे देते हैं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप मंत्रों का जाप सही तरीके से करोगे और मंत्र की आपने कमाई सही तरीके से कर लिया, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके अंदर प्रकट होना शुरू हो जाती है। मंत्र की कमाई ये अहम चीज़ है। ऐसा नहीं है कि ये शक्ति जो आपकी अर्जित है वो ख़त्म नहीं हो सकती, नष्ट भी हो जाती है। पर अविद्या माया का जो देश है, यहाँ ये शक्ति इकट्ठा करके फिर आगे बढ़ती है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अगर आप अपनी रूह सोल जीव आत्मा को एक बार भी समेट लिया तो ये 1 सेकंड भी नहीं लगता है। आपकी रूह सोल जीव आत्मा एकदम बिंदु की रूप ले लेती है और डायरेक्ट तारा के जैसा आपको लगेगा कि मैं तारामंडल में हूँ। और तारामंडल में
ही आप होते हो। अपनी रूह सोल जीवात्मा को 1 मिनट में समेट के तारामंडल में आप ले जा सकते हो, और वहाँ से आप देखोगे तो सारी की सारी खिलकत आपको दिखाई देगी, और सारे के सारे धुन और अधुन जितने भी इस ब्रह्मांड में कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या मांग रहा है, कोई क्या बजा रहा है, सारा आवाज़ श्रवण यहाँ से होता है, आपको सुनाई देता है। मैंने बहुत दिन तंत्र मंत्र के ऊपर ढेर सारी वीडियो अपलोड की थी। मेरे भाइयों, ये सारा का सारा जो मैंने साधना डाला था, ये केवल मन की साधना थी, केवल सिद्धि का कमाल था। और सिद्धि अगर आपके अंदर प्रकट होती है तो वो आपको इच्छा देती है कि आप ये करो, वो करो, इसको अपलोड करो। और जो मूल तत्व है आप समझ नहीं पाते हो, तो उसी में अपनी सारी की सारी कमाई नष्ट कर देते हो। उससे लोगों का भला तो हो जाता है, पर आपकी जो चढ़ाई है रुक जाती है। अगर आपके साधना को देखकर वो साधना करता है तो उसका भी फ़ायदा होता है। अगर उस साधना पे कुछ सीखना चाहता है और आपसे जुड़ता है, अगर 2 पैसे भी आपको दे देता है, तो समझ लो कि कर्मों के जाल में आप फंस गए। साधना सिखाना, बतलाना या किसी भी मंत्र को किसी को देना, ये कोई अहम बात नहीं है। बहुत ही कर्मों को लेना पड़ता है, ये कोई खिलवाड़ नहीं है। इतने ज़्यादा कर्मों को लेना पड़ता है कि जो साधना सिखाते होंगे, बतलाते होंगे, और यदि वो परमात्मा का भजन करते होंगे, सुमरन करते होंगे, तो उनको पता होगा कि कितना कर्मों को लेते हैं। और जो साधना बतला देते हैं और कभी भी परमात्मा का वो कभी भी सुमरन नहीं किया, अल्लाह का कभी नाम नहीं लेते हैं, उनको पता ही नहीं चलेगा इस रहस्य को कि कहाँ से कर्म आता है, कहाँ से क्या आता है। ध्यानपूर्वक सुनो आप। आपके शरीर में 10 प्राण हैं, नीचे के 5 प्राण और ऊपर के 5 प्राण। और प्राण क्या है? ये हवा है। और जो भी गुनाह, गलती या कोई भी हम कर्म करते हैं, वो प्राण ऊर्जा हमारे अंदर रहती है या हमारे सर पे रहती है या हमारे दोनों आँखों के बीच में बैठ के, और वो रास्ता ब्लॉक करके रखती है ताकि इसे कुछ पता न चले, और वासना में आपको बांध के रखती है इस कदर ताकि इस वासना से आप निकल ना पाओ। पर मेरे भाइयों, अगर आप सतगुरु से जुड़े हुए हैं, अगर नामदानी हैं, तो ऐसा नहीं है कि कर्मों का पर्दा हटेगा नहीं। थोड़ी हटे तो आप फिर आगे बढ़ोगे। हीरे को नाली में फेंक दो या कहीं भी फेंक दो, हीरा जब भी रहेगा हीरा रहेगा, चमकता रहेगा। नाम ऐसा नाम है कि नाम से ही सारा का सारा शब्द बना है, ब्रह्मांड बना है। अगर नाम जाप नहीं करोगे तो धुन आपको सुनाई नहीं देगा, धुन प्रकट नहीं होगा। बहुत मेहनत करोगे तभी जाकर धुन को पकड़ पाओगे। काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद ही धुन को पकड़ पाओगे। तो मंत्र की कमाई सही चीज़ है। अगर मंत्र की कमाई अगर आपने कर लिया या किसी भी आयत की कमाई आपने कर लिया, तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें खुलने लगती है। तो उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप चाहते हो कि मैं भी अपना तीसरा नेत्र, बातनी निगाह और जो भी खिलकत है वो मैं भी खोलूं, तो आप
मुझसे जुड़ के और ये विद्या आप सीख सकते हो, प्राप्त कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप मुझसे जुड़े और आपने कुछ सीखने की आपके अंदर लालसा है तो मैं सिखाऊंगा नहीं। आज तक जिसने भी मुझे मैसेज किया उसको मैंने कुछ ना कुछ बतलाया परमात्मा का नाम का, उस परवरदिगार के नाम का, कुछ ना कुछ मैंने सभी को बतलाया। कुछ को यकीन होता है, कुछ को नहीं होता है। जिनको काफ़ी ज़्यादा भोग में फंसा रहने का आदत होता है उनको बहुत ज़्यादा समझाने पे, बहुत ज़्यादा मेडिटेशन या मंत्रों के जाप कराने पे तब जाके वो खुलता है। क्योंकि जब तक आप मंत्रों के जाप या आयतों का जाप नहीं करोगे, जब तक आपके अंदर जो दिल में गंदगी है वो साफ़ नहीं होती है। आपके शरीर में अगर मिट्टी लगा है तो पानी से आप साफ़ कर लोगे, पर अंदर की गंदगी पानी से साफ़ नहीं होती है। उसे कलमे से धोया जाता है, आयतों से धोया जाता है, उसे मंत्रों से धोया जाता है, तब जाके वो साफ़ होती है। तब जाके आपको परमात्मा या वो परवरदिगार समझ में आते हैं कि तू अद्भुत है। और वो हर कण कण में है जो मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। ऐसी कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है दुनिया में जिसमें परमात्मा का वास नहीं है। सूक्ष्म तल पे अगर आप जाके देखो तो उसमें भी प्राणों का वास है। प्राण कोई और चीज़ है और जीव आत्मा कोई और चीज़ है। जब तक प्राण रहते हैं, समझ लीजिए प्राण हवा की तरह है। अगर कोई पत्ता गिर गया, ऐसा नहीं है कि उसमें प्राण नहीं है। अगर वो सड़ जाए, गल जाए और पूरी की पूरी वो अपना दुर्गंध का रूप ले ले तो उसमें भी कीड़े पैदा हो जाएंगे, उसमें भी कीड़े पैदा हो जाएंगे। तो जो परमात्मा की अंश है उसमें आती है तो अग्नि तत्व से जल्दी प्रकट हो जाती है। तो चलता हूँ, फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें और मेरी वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।